गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आज एक्सरसाइज 6.3 का प्राइम फैक्ट। इसमें अपने को निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनकर विधि से। अब देखो इसमें कुछ मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है 729। अब इसका यानी 729 729 इसके फैक्टर कर दो यानी गुणनखंड कर दो। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि पीछे देखो 9 है और 9 ऑड नंबर है, तो ये इसका मतलब है। ऑड का मतलब है विषम संख्या है, तो ये ऑड नंबर यानी विषम संख्या से ही डिवाइड होगी। तो देखे प्लस करके देखे 9 और 2 11, 11 और 7 18 यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 2 जा 6, 1 बचा छोटा सा लगाया 12 बन गया। 3 6 जा 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 3 से फिर डिवाइड हो रहा है 3 9 जा 27 और फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 3 जा 9 और फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 1 जा 3। अब इनके पेयर बना दो, स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो पेयर बना दो। हर पेयर में से एक एक बाहर निकाल लो। 3 इसमें से 3 इसमें से 3 यानी जोड़े बना दो। गुणनखंड किए हमने, गुणनखंड करना आपको आता है, 6 7 में पढ़ा आपने और अभी भी बता दिया आपको कि पहले देखो 2 से भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 से भाग जा रहा है और हम देते जा रहे हैं। आखिर में देखो जी नीचे 1 आ गया। अब इनके जोड़े बना दो, जोड़े बना दिए। अब जोड़े में से एक एक बाहर निकाली संख्या। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो यानी गुणा कर दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी 3 3 9 और 9 को 3 से गुणा किया तो 9 3 27। तो ये आ गया इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। ऐसे ही एक और देख लो बी 400। फैक्टर कर दो इसके भी। 2 से 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 डिवाइड कर लो जाए और 2 5 जा 10 और 0। 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब यानी 2 से भाग दिया 200 बार गया, 2 का भाग 200 में दिया 100 बार गया, 2 का भाग 100 में दिया 50 बार गया, 2 का भाग 50 में दिया 25 बार गया। अब इसमें 25 में ना तो 2 का जाता है ना 3 का जाता है, 5 का जाता है। 5 का भाग 25 में दिया तो 5 25 5 बार और 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बार। अब भाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं यानी जो प्राइम नंबर है उन्हीं से डिवाइड करेंगे। अब जोड़े बना दो इसमें से पेयर, यानी एक 2 बाहर निकल गया, इसमें से 2 बाहर निकल गया और इसमें से 5 बाहर निकल गया। अब 2 2 जा 4 4 5 जा 20 यानी 2 2 4 और 4 पंजो 20 यानी 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो ये हो गया आपका फैक्टर निकालना, फैक्टर विधि से जो है आपके स्क्वायर रूट निकालना। तो उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब इसमें सब में केवल फैक्टराइजेशन मेथड ही है। एक सेकेंड देखो आप, इसके अलावा और भी एक्सरसाइज है, मैं इसके पूरे करवाऊँ। ये एक बार अपन देख लेते हैं। 6.4 भी है अपने और ठीक है। तो आप देखो अब हम इसका सी भी कर लेते हैं। सी और देख लो, कुछ करते चलो। 1764 देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। 2 का भाग जा रहा है इसमें। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 1 बचा। 3 4 जा 12, 2 बचा। 3 7 जा 21। फिर से 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 2 बचा। 3 9 जा 27। अब ये 3 से नहीं जा रहा, देखो उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है यानी 7 का भाग जा रहा है। 7 7 जा 49 यानी 7 7 49। अब 7 का जा रहा है, 7 एकम 7 यानी 7 1 जा 7। पेयर बना दो जोड़े, ये 2 का, ये 3 का और ये 7 का। तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 2 3 जा 6, 2 तिया 6। अब इसको गुणा कर दो 7 से यानी मल्टीप्लाई कर दो तो 6 7 जा 42 यानी 6 7 42। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी एक छोटा नंबर निकालना है पूर्ण संख्या
जिसे कि कोई उसी नंबर से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूरा स्क्वायर यानी वर्ग बन जाएगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और इससे स्क्वायर रूट से जो नंबर मिल रहा है वो भी आपको निकालना है। तो आप देखो इसमें फर्स्ट नंबर यानी क्वेश्चन देख लो, हिंदी में भी पढ़ लो। आपका क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 252 252, पहले इसका वही निकाल लो, स्क्वायर रूट निकालें। तो देखो 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं हो रहा है यानी 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इसमें देखो कि पेयर किसका नहीं बना, किसका नहीं बना है। देखो ये 2 का तो बन गया, ये 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं बना है। तो क्या हो जाएगी वो संख्या, क्या हो जाएगी, कौन सी जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है वह संख्या है 7। तो क्या आ जाएगा, दैट नंबर इज 7, वह संख्या 7 है। हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये तो हमने निकाल लिया कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अब इसके बाद में बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक जिसका जोड़ा नहीं बना ना उसको इससे गुणा कर दो, यानी ये हो जाएगा 252 इंटू 7। बोला ना किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई यानी गुणा करके देख लो, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 5 जा 35 और 1 36, कैरी 3, 7 2 जा 14, 15 16 17, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर 1764। अब इसका वापस से फैक्टर कर दो, चाहे तो फैक्टर कर दो चाहे तो सीधे कर दो, जैसे ये 2, अब ये जब संख्या हो गई ना, देखो 1764। अब वापस से निकाल लो इसका, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। दिख रहा है आपको। तो ये हो गया आपका, निकाल लिया। अब देखो जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल लो, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हो गया 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, यानी 2 3 6 और 6 7 42। ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। क्या निकल गया, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में सब में ऐसे करना है, पहले फैक्टर निकालो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो यानी गुणा करो, फिर जो नंबर आए उसका वापस से फैक्टर कर दो यानी गुणनखंड कर दो, और फिर जोड़े बना के उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा स्क्वायर रूट। इसी का एक और देख लो, मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेकेंड 180 180, दो क्वेश्चन कर रही हूँ सबके। तो देखो 2 9 जा 80, 0 फैक्टर कर दे पहले गुणनखंड, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, डिवाइड करके देखते जाओ, 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। तो अब किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा, देखो 2 का तो बन गया, 3 का भी बन गया, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बना। तो क्या आएगा, दैट नंबर इज 5। वो नंबर क्या है, 5 है। तो हम लिख दें वह संख्या 5 है। हो गया, एक आंसर निकल गया। दूसरा आंसर है इसका कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम बिना निकाले भी सीधा कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, या फिर इसको गुणा कर दो। अब देखो 180 यानी ये 180, और संख्या कौन सी निकली है हमारी छोटी 5,
तो ये गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9। और अब इसका दोबारा से फैक्टर कर दो। 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आप डिवाइड करके देखते जाओ, भाग दे दे के देखो। अब 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जा रहा ये, अब किससे जा रहा है? 5 से। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब जोड़े बना दो और एक एक नंबर जोड़े से बाहर निकालो। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब गुणा कर दो, यानी मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ये हो गया आपका वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चन कर दिए और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, और बाकी के इनके सारे आप करेंगे, तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।